गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा जो हम लोगों का लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों का ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अलग से मस्ट का, और सेकंड लास्ट लेक्चर जो परसों हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कैन को। कल थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने मे की भी करी थी। तो ये जो तीनों वर्ड्स हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, कैन, मस्ट और मे, ये थे बेटा हम लोगों के मॉडल वर्ब से रिलेटेड। अब कल ही मैंने आप लोगों से एक बात अनाउंस कर दी थी, कल ही बताया था, परसों ही बताया था इस बारे में कि मैं फर्स्ट में मतलब शायद कल ही है, कल से मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करनी शुरू करूंगा। और फर्स्ट चैप्टर जो वीडियो में अपलोड करूंगा, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज मॉडल वर्ब। तो पहला जो चैप्टर आप लोगों का इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बेटा वो आपका मॉडल वर्ब होगा, ठीक है। अभी जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अलग से, फिर कल से आप लोगों का चैप्टर वाइज पर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं कि वी did our work at 3 PM. We were doing our work at 3 PM. ये दो सेंटेंसेस हैं कि we did our work at 3 PM and we were doing our work at 3 PM. अब आप लोगों को सेंस ये लगाना है, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं या दोनों सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं। समझना आप लोगों को ये है कि आप लोग ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये कोई एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन में आप लोगों जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये आपका मान लीजिए प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट से पहले जो भी होता है सब वो क्या होता है हमारा पास्ट, और प्रेजेंट के बाद जो कुछ भी बचा होता है दैट इज फ्यूचर, ठीक सर। अब प्रेजेंट में यहां पर कहीं पर ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि ये 3 PM है और ये प्रेजेंट में 6 PM है। अब यहां पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे मान लीजिए इसको पॉइंट हम ए दे देते हैं कि यहां पर हमने कोई काम करा है। यहाँ पर प्रेजेंट में खड़े हुए कोई व्यक्ति कह रहा है कि पास्ट में 3 बज रहे थे, 3 बजे पर हमने कुछ काम किया, तो 3 बजे उसने कुछ काम किया, तो सर हम ये कह सकते हैं कि वी डिड आवर वर्क एट 3 PM, कि हमने 3 बजे काम किया। पॉसिबल है लॉजिकली, तो ये सेंटेंस तो भी आपका करेक्ट। अच्छा अब आते हैं इस पर कि वी वर डूइंग आवर वर्क एट 3 PM। अब ऐसा मानिए कि जब यहाँ पर आप लोगों का ये काम प्रोसेस में था तो यहाँ पर कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है, कोई एक घटना घटित हो गई, फिर कोई आपसे पूछता है कि भाई जिस समय घटना घटित हुई उस समय आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे कि सर हम अपना काम कर रहे थे। वो घटना कब हुई? 3 बजे, तो 3 बजे क्या कर रहे थे हम लोग? सर अपना काम कर रहे थे। तो इस रेफरेंस में अगर सोचा जाए तो सेंटेंस आपका ये भी सही माना जाएगा कि वी डिड आवर वर्क, वी वर डूइंग आवर वर्क एट 3 PM, कि हम 3 बजे अपना काम कर रहे थे। तो पॉसिबल तो सर ये भी हो गया, बातें दोनों ही पॉसिबल थी। अब मैं जो आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूँ, एक बात सोचकर चलना, ये जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 6 बज रहे हैं और यहाँ पर 3 बज रहे हैं, तो प्रेजेंट में खड़े होकर अगर आप पास्ट की घटना बता रहे हो, ये 6 बजे प्रेजेंट का टाइम है, 3 PM पास्ट का टाइम है। अगर आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के टाइम की बात कर रहे हो तो सर यहाँ पर आपने दो तरीके से आप इस बात को कह सकते हो। एक तो कैसे कह सकते हैं कि एक तो सर आपने 3 PM सीधा सीधा उठा लिया, आपका पॉइंट ऑफ टाइम। क्या उठाया बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये कि यहां से 3 PM से 6 PM तक 3 आवर्स, 3 घंटे का गैप भी तो है, लगाइए सेंस। तो अगर 3 घंटे का गैप भी है तो हम लोग सर इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, वी डिड आवर वर्क थ्री आवर्स है वो, कि हमने अपना काम 3 घंटे पहले किया। अब आपको समझना जो है एक्चुअली में बात आपको सारी बताना चाह रहा हूं, इसमें खैर इतना नहीं सोचना था। बात ये थी कि सर ये समझना इस बात को था कि सर ये एगो जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि एगो का मतलब होता है बैकवर्ड। आप लोगों को ध्यान आ जाएगा, एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया गया था, बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, कि जब आप प्रेजेंट से पीछे जाते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एगो।
प्रेजेंट से पीछे, इट वॉज योर प्रेजेंट, ये हम लोगों का प्रेजेंट है बेटा। अब अगर प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? पास्ट मिलेगा। तो प्रेजेंट से पीछे अगर जाएंगे तो सर पास्ट की बात हो रही होगी, तो अगर पास्ट की बात हो रही होगी तो सर इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है कि एगो के साथ हम लोग सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अगर एगो लिखा हुआ है तो सर एगो के साथ पास्ट टेंस तो सही होना चाहिए हमारा। बोलो बेटा हाँ या ना, कि सर अगर सेंटेंस में एगो का यूज होता है तो एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम कहां? प्रेजेंट। तो बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट का मतलब हो वर्तमान से पीछे। अब वर्तमान से पीछे क्या आता है भैया? वर्तमान से पहले क्या होता है? प्रेजेंट से पहले क्या होता है? पास्ट होता है। तो सर अगर एगो का यूज हुआ है तो एगो के साथ पास्ट टेंस तो सही हो गया हमारा, तो सर सेंटेंस तो ये भी सही माना जाएगा। अब अगर सेंटेंस ये सही है तो बात है इस सेंटेंस की कि सर वी वर डूइंग आवर वर्क, सॉरी यहां पर वर्क रहेगा, वी वर डूइंग आवर वर्क थ्री आवर्स एगो। कि अगर सेंटेंस ये हो कि वी वर डूइंग आवर वर्क 3 आवर्स एगो, तो सेंस आपको बेटा इस सेंटेंस में लगाना है कि ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। सेंस लगाइए इसमें फटाफट। देखो बेटा एगो का यूज तो इस सेंटेंस में भी हुआ है। अब सर एगो का यूज सेंटेंस में हुआ है और एगो के लिए आप लोग कह रहे हो कि बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट है। बोलो बेटा देखो इसमें ना कंफ्यूज मत होना। अब इसमें ये मत कहना कि सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, अब कि हमने पढ़ा नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा। अगर आप लोग समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा भाई, अगर समझना ही नहीं चाहोगे तो फिर तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ समझ में आने का कोई चांस ही नहीं होता है। दोबारा मेरी बात को समझ लो, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज कोई भी। इसको मैं अलग से रफ कर देता हूँ, कभी इसको अलग से दिमाग में लेकर बैठे हुए रहो आप लोग। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर सेंटेंस में एगो का यूज होता है तो एगो का जो मीनिंग होता है, एगो का मीनिंग होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। कई बच्चे, मैं पहले ही बेटा इस बात को आपके बैचेस में बता चुका हूं कि जब हम लोग एगो पढ़ते हैं या बिफोर पढ़ते हैं तो हम लोगों को मीनिंग, जब हम लोग सीखते हैं ना इसका, तो हमसे मीनिंग बताया जाता है कि सर एगो का मीनिंग होता है पहले। अब बेटा अगर एगो का मीनिंग भी पहले है तो सीधी सी बात है बिफोर का मीनिंग भी पहले होता है। ऐसे प्रायर आता है, प्रायर का मीनिंग भी सर पहले ही होता है। अर्लियर आता है सर, इसका मीनिंग भी पहले ही होता है। पोस्टीरियर, ऐसे सर काफी सारे वर्ड्स बन जाते हैं जिनका मतलब पहले होता है। लेकिन बात यह है कि सर एक बात समझाओ, अगर सबका मीनिंग पहले है तो इनमें अंतर क्या है? तो बेटा इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश को अगर सीखना है तो मीनिंग्स जो समझने होते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझा करो। हिंदी में मीनिंग समझोगे तो बेकार में कंफ्यूज ही होना है उससे, इससे कुछ फायदा होने वाला होता नहीं है। देखो तो एगो का जो हम लोग मीनिंग याद करते हैं, एगो का जो मीनिंग होता है वो होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले। और प्रेजेंट से पहले क्या होता है सर? पास्ट होता है। तो इसीलिए एगो का यूज जो हम लोग करते हैं बेटा वो पास्ट टेंस में करते हैं, जिसके बेस पर हमने थर्ड सेंटेंस सही कर रखा है कि सर एगो का यूज हुआ है, सेंटेंस पास्ट में दे रखा है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अच्छा, अब जो लॉजिक हम लोगों ने थर्ड सेंटेंस में लगाया है वही लॉजिक मैं फोर्थ सेंटेंस में लगाना चाहता हूं कि सर अगर एगो का यूज हुआ है तो एगो का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट था, तो बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट का मतलब पास्ट सही होना चाहिए आप लोगों का। लेकिन ये सेंटेंस बेटा आपका गलत हो जाता है। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस होता है आपका गलत। अब दिक्कत ये है कि सर ये सेंटेंस गलत क्यों है? कि आप कह रहे हो एगो का यूज जो हम लोग कर रहे हैं बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, तो बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट में पास्ट बनता है, पास्ट तो यहां भी है। अब अगर पास्ट यहां भी है तो सर फिर ये सेंटेंस गलत क्यों हो रहा है? तो बेटा ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर सेंटेंस जो बना हुआ है वो बना हुआ है कॉन्टिन्यूअस में। कौन से में? कौन से टेंस से बना हुआ है? कॉन्टिन्यूअस में। अब अगर आप लोग एक बात को समझोगे तो देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से आराम से समझते चलना। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या भैया? प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस मतलब जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में होता है, जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा होता है, प्रोसेसिंग में चल रहा होता है, काम आगे बढ़ रहा होता है। इतनी बात समझ रहे हो? कंटिन्यूअस का मतलब जारी होता है, प्रोग्रेस का मतलब भी जारी होता है कि जब कोई काम जारी होता है तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव। अब एक बात समझाएंगे आप लोग मुझे, अगर प्रोग्रेसिव होगा तो सर प्रोग्रेसिव सर शायद कुछ इस सेंस में बनना चाहिए, पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू
फ्यूचर। मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका स्केल कुछ इस तरीके से बनता है कि पास्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग, या आई, ये ऐसे कीजिए आप इसको, ये आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग और आई विल बी टीचिंग। आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग और आई विल बी टीचिंग। अब सर आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। अब अगर मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा था तो सर पढ़ाने का काम तो प्रोग्रेस में चल रहा था। जब ये पढ़ाने का काम प्रोग्रेस में चल रहा है, जिसमें अभी अभी आपसे बोलूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो बेटा जब ये पढ़ाने का काम प्रोसेस में चल रहा है तो बढ़ किधर की साइड रहा है, यहां से पकड़िए आप बात को कि आई एम टीचिंग जब प्रेजेंट की बात चल रही है तो सर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाते पढ़ाते अब टाइम आगे की ओर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस समय जो भी समय हो रहा होगा आपकी घड़ी में, आप उस टाइम के हिसाब से देखिएगा। अब जो पढ़ाने का टाइम चलेगा वो आगे का टाइम कवर होगा या वो पीछे का टाइम कवर होगा, बोलिए सर। अगर प्रेजेंट में कह रहा हूं आई एम टीचिंग तो टाइम जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे किसका सर, फ्यूचर का। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है सर वो होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब पहले पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट की ओर मूव करते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर मूव करते हैं। जबकि अगर ये बात आप समझ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है भैया कि चीज पीछे से आगे की ओर जाती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, काम प्रोग्रेस में है। लेकिन जब ये काम प्रोग्रेस में चल रहा है तो ये काम चलेगा किस साइड, फ्यूचर की ओर चलेगा या पास्ट की ओर चलेगा। ऑब्वियस सी बात सर फ्यूचर की ओर चलेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं बेटा वो इंडिकेट करते हैं पास्ट टू फ्यूचर, पीछे से आगे की ओर मूव करते हुए चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होगा तो सर इट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट। ये बात ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, कि हम लेफ्ट साइड से राइट की ओर मूव करते हैं। लेफ्ट का मतलब पास्ट, अभी मैंने आपको टाइमलाइन बनाकर दिखाई थी एक, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट का मतलब पास्ट से जाएंगे किधर, प्रेजेंट, प्रेजेंट से जाएंगे किधर, फ्यूचर। इस टाइप से मूव करेंगे सर। अब अगर आपको ये बात समझ में आई होगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आ चुकी होगी बातें समझ में, कि कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब लेफ्ट टू राइट होता है, और लेफ्ट टू राइट का मतलब पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर। अगर ये बात पल्ले पड़ चुकी है, समझ में आ गया है, तो अब आ जाओ बेटा एगो के मीनिंग पर। एगो आपसे क्या कहता था कि बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। अब बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट से पीछे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है सर, ये हो गया आपने कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस कह रहा है कि भैया हमें चलना है लेफ्ट टू राइट, पास्ट टू प्रेजेंट चलना है। जबकि सर एगो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एगो क्या कह रहा है, एगो कह रहा है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट का मतलब एगो आपको लेकर आ रहा है इस तरफ, राइट टू लेफ्ट। एगो का जो मोशन होता है सर, एगो का मोशन होता है राइट टू लेफ्ट। इसीलिए हम लोग कभी भी एगो के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं। एगो के साथ जब भी यूज किया जाता है सर, यूज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ये बात जरूर ध्यान रखना। देखो पहले में अगर मैं आपसे एक लाइन में स्टेटमेंट बोल दूं, रूल सुन लोगे आप लोग कि सर एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, एगो के साथ कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। तो ये समझ सुनने के लिए, रटने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है कि सर अगर एगो होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह पर पास्ट इंडेफिनिट आना है। लेकिन अगर समझना है कॉन्सेप्ट को तो कॉन्सेप्ट बेटा ये था, दोबारा सुन लो। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोगों ने नाम दिया क्या सर, बोलो फटाफट, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब क्या हुआ सर, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ सर, दिस इज कि पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये लेफ्ट में है, ये राइट, ये राइट मोस्ट। कि लेफ्ट टू राइट सर पहले पास्ट से प्रेजेंट की ओर मूव करेंगे, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर मूव करेंगे। जबकि एगो का क्या मीनिंग था, एगो का मीनिंग था बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। क्या बेटा क्या मीनिंग है, बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे की ओर। तो अगर आप प्रेजेंट से पीछे की ओर आएंगे तो ये मोशन का डायरेक्शन है, ये तो सर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ये तो राइट टू लेफ्ट हो गया। तो ये दोनों टेंस मतलब एगो और कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
कॉन्टिन्यूअस कहेगा राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट चलिए, एगो कहेगा राइट टू लेफ्ट चलिए। तो ये दोनों कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए अगर सेंटेंस में एगो लिखा हुआ है तो सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। जब भी बनेगा बेटा वो आप लोग इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो ध्यान रखना कि ये रूल बन जाते हैं फिर, लेकिन हमें रूल से मतलब नहीं है भैया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करो कि एगो के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है, एगो के साथ यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट का। चाहो तो इसको याद रख लेना, और याद रखने से बेहतर यह है कि आपके सामने लिखा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, चलो इसको नोट कीजिए फिर आगे बात। We will do our work after 3 hours। बेटा ये सेंटेंस है, we will do our work after 3 hours। इस सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस ये सही है या सेंटेंस ये गलत है। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको 2-4 बातें एक्स्ट्रा समझनी पड़ेगी, उनमें आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये हो गया भैया आपका फ्यूचर। अब आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि यहां पर ये टाइम है 6 PM का, और यहां पर ये टाइम है 9 PM का। ठीक है सर, और ये इसके बीच का जो कितने टाइम का ड्यूरेशन बना भैया, 6 to 9 बना 3 आवर्स का। ठीक है, ये हो गया 3 आवर्स का ड्यूरेशन। ठीक, अब मुझे अपनी बात को कहना है भैया मैं यहाँ पर 6 बजे खड़ा हूँ, 9 बजे कोई काम होना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं अपना काम जो करूंगा वो 9 बजे के बाद करूंगा। अब 9 बजे के बाद करूंगा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सेंस लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। कैसे, या तो आप सीधा सीधा इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं, सेंटेंस को भी आप छोड़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो समझिए कि यहाँ पर हम 6 PM पर प्रेजेंट में है, 9 PM कोई फ्यूचर का टाइम, और मैं यहाँ पर खड़े होकर बात को कह रहा हूँ कि सर कि भैया मैं जो अपना काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा 9 बजे के बाद। कब करूंगा, 9 बजे के बाद। तो अगर मुझे 9 बजे के बाद कहना है तो सर मैं तो सीधे सीधे अपनी बात को ऐसे कह सकता हूं कि वी विल डू आवर वर्क क्या आफ्टर 9 PM। बोलो बेटा हाँ या ना, कि वी विल डू आवर वर्क आफ्टर 9 PM, कि हम अपना काम 9 बजे के बाद करेंगे। एग्जैक्ट परफेक्ट मीनिंग मिल गया। लेकिन इसी बात को कहने का दूसरा तरीका यह था कि सर एक बात बताओ, 6 बजे से 9 बजे तक के लिए बीच में 3 घंटे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि हम लोग अपना काम 3 घंटे के बाद करेंगे। बोलिए, 6 बजे के बाद, 6 बजे खड़े होकर मुझे कहना है कि मैं अपना काम 9 बजे के बाद करूंगा, तो 9 बजे के बाद करूंगा तो एक बात तो ये होगी, सीधी सीधी कह दो भैया कि मैं अपना काम 9 बजे के बाद करूंगा। दूसरा तरीका ये भी तो है ना कि सर मैं अपना काम 3 घंटे के बाद करूंगा। 6 बज रहे हैं, आप हिसाब लगा लो, 3 घंटे 9 बजे, 9 बजे के बाद ही करूंगा। तो सर कहा तो ये भी जा सकता है कि हम अपना काम 3 घंटे के बाद करेंगे। तो अगर हम अपना काम 3 घंटे के बाद करेंगे तो सर मीनिंग फिर ये मिलना चाहिए, मतलब सेंटेंस हम लोगों को ये फ्रेम करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में बात बेटा ये है कि सेंटेंस ये तो आपका करेक्ट है, सॉरी ये सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो है ये आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है वो समझो पहले तो, कि सर हम यहाँ पर आफ्टर का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इनका। उसका रीजन मैं आप लोग क्लियरली बताता हूँ, क्लियरली बात को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने कहा है कि वी विल डू आवर वर्क आफ्टर 3 आवर्स, कि हम लोग अपना काम 3 घंटे के बाद करेंगे, तो 3 घंटे के बाद करेंगे, कब करेंगे?
चौथे घंटे में, पांचवें घंटे में, छठे घंटे में, सातवें घंटे में, कब, मतलब 3 घंटे बाद 10 बजे से, 11 बजे से, 9:30 बजे से, 12 बजे से कब करेंगे। ये जो इतने सारे मीनिंग वेरी हो रहे हैं कि 9:30, 10, 11, 12, वो मीनिंग कैरी करता है आफ्टर। और इतना आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस इंग्लिश में एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। और ये आप सभी जानते हैं कि एम्बिगुअस जो होता है वो हमेशा एक एरर माना जाता है। अगर बेटा आपने आफ्टर 3 आवर्स कह दिया तो फिर आप ये सेंस नहीं लगा पाएंगे कि ये काम 3 घंटे के बाद कौन से घंटे में जाकर होना है, 10 बजे से होना है, 11 बजे से होना है, 12 बजे से होना है, कब होना है। लेकिन अगर आपने कहा है इन 3 आवर्स, तो इन 3 आवर्स का मतलब सीधा सीधा ये मिलने वाला है आप लोगों को कि ये काम सीधा 9 बजे के तुरंत बाद होना शुरू हो जाएगा। मतलब 9 बजे तक काम नहीं करना है, जैसे ही 9 बजेंगे हम लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भैया मैं आप लोगों को 1 घंटे के बाद पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को 1 घंटे के बाद पढ़ाऊंगा। तो जैसे ही बोला गया कि 1 घंटे के बाद पढ़ाऊंगा, वैसे क्वेश्चन राइज होता है कि 2 बातें हम यहाँ से कि सर जो टाइम अब हो रहा है उसका तुरंत एग्जैक्ट 1 घंटा जोड़ दीजिए आप, फिर जैसे वो 1 घंटा खत्म होता है आप वहीं से आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए तो बेटा हम लोग यूज करते हैं इनका। और दूसरी बात ये भी तो है ना कि मैंने बोला कि मैं आपको 1 घंटे के बाद पढ़ाऊंगा, 1 घंटा हो गया, उसके बाद कब पढ़ाओगे सर, वो तो क्लियर ही नहीं है। जो क्लियर नहीं है वो होता है एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस होता है बेटा हमेशा एक एरर। और आफ्टर जो होता है वो आपका हमेशा एम्बिगुअस मीनिंग कन्वे करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आफ्टर का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अगर ये बात थोड़ी भी आपको कंफ्यूज कर रही होगी तो इसको समझने के लिए आप बात को कुछ इस तरीके से समझ लो। ये हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गया आपका फ्यूचर। इट इज 6 PM और ये मान लो अपने आप 9 PM और ये हो गया इसके बीच का ड्यूरेशन। तो 6 PM और 9 PM के बीच का बेटा ड्यूरेशन जो कितने घंटे का बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का 3 आवर्स का। अब आपको समझना ये है कि 6 PM और 9 PM जो है बेटा, ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो 3 आवर्स है ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको मैंने तब पढ़ाया था, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, और आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर में सिंस पढ़ाया था तो पॉइंट ऑफ टाइम की और पीरियड ऑफ टाइम की उस समय बात हुई थी। तो भैया अब इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकर जा सकता मैं। 6 PM और 9 PM ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, और 3 आवर्स जो है सर ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा समझना आप लोगों को बात ये है कि अगर फ्यूचर टेंस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट ऑफ टाइम का प्रेपोजिशन या तो एट होता है या होता है आफ्टर। ठीक, अगर फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना है तो पॉइंट ऑफ टाइम का जो प्रेपोजिशन होता है वो या तो एट होता है या होता है आफ्टर। लेकिन फ्यूचर टेंस में ड्यूरेशन के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है इन। इसके लिए आप कभी भी आफ्टर का यूज नहीं कर सकते। आफ्टर का यूज क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आप कहोगे आफ्टर 3 आवर्स तो फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि चौथे घंटे में करना है, पांचवें घंटे में करना है, छठे घंटे में करना है, काम कब करना है। तो फ्यूचर टेंस में अगर पीरियड ऑफ टाइम के पहले आफ्टर लिखा हुआ है तो बेटा वो आपके मीनिंग को एम्बिगुअस बना देता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर टेंस फ्यूचर का है, अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और आगे अगर पीरियड ऑफ टाइम होता है बेटा तो उसके पहले कभी भी आफ्टर का यूज नहीं होता है। आफ्टर की जगह पर हम लोग यूज करते हैं इनका, क्योंकि आफ्टर उस मीनिंग को बना देता है एम्बिगुअस, एक से ज्यादा मतलब देने शुरू कर देता है वो, जो कि हमारे लिए कंप्लीटली इंग्लिश हो जाता है, वो एरर बन जाता है। ठीक है, तो सीधी सी इन नटसेल अगर बात करी जाए तो आप नोट कर लेना इसको कहीं पर कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के पहले आफ्टर के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। ठीक है, आज के लिए इतनी काफी है। बाकी बेटा कल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें आपका मैं पहले बोल चुका हूँ मॉडल से शुरू कर दूंगा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाय।